नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करने वाले हैं मानव जीवन में संगीत का महत्व क्या है। क्यों लोगों को संगीत सुनना चाहिए, क्यों लोग संगीत सुनते हैं और किस तरह का संगीत सुनना चाहिए। संगीत केवल सुरों और लयों का मेल नहीं है, यह आत्मा के गहराइयों को छूने वाला अनुभव है। मानव जीवन में संगीत का प्रभाव मन, मस्तिष्क और आत्मा तीनों पर पड़ती है। मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति में सहायक। पहला सूत्र, मानसिक शांति और तनाव। जब आपका मन अशांत हो और तनाव हो तो शास्त्रीय संगीत सुनना चाहिए। शास्त्रीय संगीत को सुनिए, इससे तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी और मन में शांति मिलेगी। इस संगीत का प्रभाव है। आत्मा को ठंडक देती है, आत्मा को ठंडक देती है। बांसुरी के मधुर सुरों को सुनिए, यह बहुत ही आत्मा को ठंडक देती है। और हमारे चिकित्सा विभाग ने इसका चिकित्सा करके देखा है, जिसे कहते हैं ध्वनि चिकित्सा। संगीत द्वारा चिकित्सा। जब व्यक्ति कोई गहरा मानसिक अवसाद में रहता है तो उसे संगीत के द्वारा चिकित्सा दिया जाता है और वो धीरे धीरे मानसिक अवसाद से बाहर आ जाता है। ये संगीत का प्रभाव है। संगीत हमें क्यों सीखना चाहिए, क्यों गाना चाहिए और क्यों सुनना चाहिए, इस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। और संगीत एक ऐसा है कि आप अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं संगीत के द्वारा। मनुष्य के विषाद, प्रेम, भक्ति, हर भावना को संगीत सफलता से अभिव्यक्त कर देता है। एक भजन सुनकर आंखें नम हो जाती है तो एक देशभक्ति गीत पर खून उबाल मारने लगता है। जो हमारे सैनिक जब जाते हैं बॉर्डर पे युद्ध के लिए, तो उन्हें जब संगीत सुनाया जाता है, देशभक्ति गीत, तो वो उनके अंदर लहू में उबाल आने लगता है, खून में, दुश्मन को मारने के लिए, लड़ने के लिए, अपने देश की सुरक्षा करने के लिए। ये संगीत का प्रभाव है। शास्त्रीय संगीत और कुछ विशेष राग ऐसे हैं, जैसे राग यमन, राग भैरव, मन की एकाग्रता बढ़ाते हैं। राग यमन और राग भैरव ये हमारे मन को एकाग्रता को बढ़ाते हैं। और कुछ राग ऐसे हैं जो ऐसे ऐसे समय में गाए जाते हैं, उसका विशेष प्रभाव होता है। हमारे शास्त्र में राग का बहुत बड़ा प्रभाव है। राग के द्वारा पहले के ऐसे राग गायक थे, संगीत के गायक थे, जो राग के द्वारा वर्षा करवा देते थे। और राग का गाने का एक अलग अलग प्रहर है, टाइम है, उस टाइम में गाया जाता है राग। यही कारण है कि प्राचीन काल में गुरुकुल में हमारे गुरुजन विद्यार्थी को संगीत का शिक्षा देते थे, ताकि बच्चा अपने मन मस्तिष्क को संगीत के द्वारा अच्छा रहे, तंदुरुस्त रहे। सामाजिक और संस्कृति एकता का सूत्र संगीत के द्वारा। संगीत भाषा जाति से ऊपर होता है, इसका कोई जाति नहीं होता है और इसका कोई भाषा नहीं होता है। इसलिए संगीत एक दूसरे को जोड़ता है। संगीत का ये प्रभाव है।
संगीत गाने वाला व्यक्ति कोई जाति नहीं होता है, कोई भाषा नहीं होता है, उसका एक ही भाषा होता है, मानवता और प्रेम आपस में। देखिएगा, संगीत गाने वाले व्यक्ति विनम्र होंगे और उसके अंदर विनम्रता रहना ही चाहिए। बिगर विनम्रता का संगीत नहीं गाया जा सकता। त्योहारों, विवाहों में पारंपरिक गीत से उत्साह और एकता का माहौल बनता है। पारंपरिक गीत जब गाते हैं लोग, जो क्षेत्र में गाया जाता है, अलग अलग क्षेत्र में, जैसे झारखंड में अलग हो, महाराष्ट्र में अलग हो, हरियाणा में हरियाणवी हो, आसाम में आसामी हो, उड़ीसा में उड़िया हो, और हर जैसे झारखंड में लोकगीत गाए जाते हैं, उसका एक अलग आनंद है। आत्मिक और आध्यात्मिक जागृति में भी सहायक होता है संगीत। जैसे भक्ति संगीत, जैसे कीर्तन, भजन आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का काम करता है। जैसे मीराबाई अपने संगीत से ही भगवान कृष्ण को रिझा ली थी, नाचने पे विवश कर दी थी। इसीलिए हमारे तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई, ये उनका भजन। संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि महामानव जीवन का मार्गदर्शक है। यह दुख में ढाढ़स और सुख में आनंद और भक्ति में प्रेम, शांति देता है। इसलिए हमें संगीत सीखना चाहिए और संगीत हमें आना चाहिए। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, जिस व्यक्ति के पास शास्त्र, साहित्य और संगीत नहीं है, वो मनुष्य पशु के समान है। वो मनुष्य पशु के समान है। और एक समय ऐसा आता है मित्रों, जब सभी साथ छोड़ देते हैं, तो आप इस संगीत के सहारे अपने जीवन को आनंद पूर्वक जी सकते हैं, जिसे हम कहते हैं बुढ़ापा। बुढ़ापा में आपके पास अगर कोई नहीं आए, तो आप संगीत का सहारा लेकर अपने जीवन को आनंद पूर्वक जी सकते हैं। इसलिए संगीत अवश्य सीखना चाहिए और हर लोगों को संगीत आना चाहिए। धन्यवाद। जय गुरुदेव। यह संगीत के विषय में हमारा विचार अच्छा लगे तो हमारा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जय गुरुदेव।